अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। तो स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, जो आपका न्यू सिलेबस आ चुका हुआ है। ये बुक आपकी मैथमेटिक्स की ये मार्केट्स में अब अवेलेबल है। अब आप लोग जो है वो इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। आपके पास कंसेक्टिव इंटीजर्स, आपने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स वो होते हैं स्टूडेंट जो मुसलसल आ रहे हों, लगातार आ रहे हों। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3। ये तीनों के तीनों क्या कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो कंसेक्टिव का मतलब आपका यहाँ क्या है, मुसलसल मुसलसल आ रहे हो। तो आपने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं एंड देन फिर क्या करना है, उनका सम लेना है। सम लेने के बाद वो कहता है कि आपका आंसर कितना आता है, 42 आता है। तो आपने वो तीनों के तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं कि वो आपके इंटीजर्स कौन से हैं। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन की नोइयत देखें। हमें नहीं पता कि वो कौन से 3 इंटीजर्स हैं जिनको हम सम करेंगे तो उनका आंसर कितना आएगा, 42 आएगा। तो इसलिए हमें सपोज करना पड़ेगा कि वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ x के बाद स्टूडेंट क्या आएगा, x प्लस 1, और x प्लस 1 के बाद आएगा x प्लस 2, बी द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट, मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास x प्लस 1 और x प्लस 2 ये मेरे पास कोई से 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन की कंडीशन है बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन ये है कि हमने क्या करना है, इन तीनों का क्या लेना है, सम। तो मैं इन तीनों का सम लेने जा रहा हूँ, x प्लस 1 x प्लस 2। तो स्टूडेंट, उनका आंसर क्या आता है, 42 आता है। तो इसका आंसर आएगा 42। यानी कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ने आपने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स को ऐड करना है और इनका आंसर कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। अब आप इन सबको ओपन कर दें तो यह आएगा x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा 42 के। ये देखें स्टूडेंट, एक x ये है, एक x ये है और एक x ये है। तो ये मिलकर बन जाएंगे 3x प्लस 2 और 1 ये मिलकर बन जाएगा 3 इज इक्वल टू आएगा 42 के। 3x इज इक्वल टू 42। ये स्टूडेंट प्लस 3 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 में से आप 3 को निकाल दें तो ये आएगा 39। x को इधर रहने दें, 39 आपका ऑलरेडी उधर है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप इनको कैंसिल कर दें, 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9। तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट इंटीजर हमारा निकल आया है x इज इक्वल टू 13। हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने थे। अब मैं सेकेंड इंटीजर फाइंड करता हूँ। सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या था, वो था x प्लस 1। तो इधर आएगा x प्लस 1। x हमारे पास क्या निकला है, फर्स्ट इंटीजर वो निकला है 13। तो x की जगह मैं लगाऊंगा 13 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 14 के। अब थर्ड इंटीजर निकाल लें आप। थर्ड इंटीजर आपका क्या निकलेगा, वो हमारे पास क्या था, x प्लस 2 था। तो इधर आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, x हमारे पास क्या निकला है 13, तो x की जगह आएगा 13 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो स्टूडेंट, हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से निकले हैं, हैंस 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर। तो वो कौन कौन से निकले हैं स्टूडेंट? पहला हमारे पास निकला है 13, सेकंड हमारे पास निकला है 14 और थर्ड हमारे पास निकला है 15। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 इंटीजर्स थे और ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। आप चेक कर लें, 13 के बाद क्या आता है 14
और 14 के बाद क्या आता है 15। तो स्टूडेंट आप इन तीनों इंटीजर्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 42 आएगा। स्टूडेंट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो ये हमें एक राइट ट्राइंगल दी हुई है, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि विच इज़ द लेंथ ऑफ AC। तो AC की हमें लेंथ क्या दी हुई है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, अब एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का, कह रहा था एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। आपने AB की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है इन द फॉर्म A√3 + B√5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका जो आंसर निकलेगा वो इस टाइप का होगा A√3 + B√5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट A जो है ना यहाँ पर वो कह रहा है कि ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, A और B आपके पास क्या हो सकते हैं इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन A के साथ आपके पास √3 अवेलेबल होगा और B के साथ आपका √5 जो है वो अवेलेबल होगा। A और B आपके पास कोई भी नंबर आपके पास आ सकते हैं, इंटीजर्स में से कुछ भी आ सकता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ हमारे पास क्या है, AC हमें गिवन है √3 + √5 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया को A से रिप्रेजेंट करूँगा तो वो हमारे पास है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या फाइंड करना है, आपने AB जो है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ AB आपने फाइंड करना है। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, एज एरिया ऑफ द ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया आपके पास आएगा 1/2, बेस हमें क्या दी हुई है, ये स्टूडेंट बेस है आपकी AC। तो AC आपकी बेस है मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या है AB। तो AB हमारे पास हाइट है। अब ये स्टूडेंट 2 डिवाइड हो रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आएगा 2A = AC मल्टीप्लाई आएगा AB। आपने फाइंड करना AB, तो AC मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो AC डिवाइड हो जाएगा, तो 2A डिवाइडिंग बाय आएगा AC = आएगा AB। तो ये आपका स्टूडेंट फार्मूला बन गया है AB की लेंथ फाइंड करने के लिए। अब हमने वैल्यूज़ लगानी है, तो AB = क्या आएगा 2 टाइम एरिया। एरिया हमें क्या दिया हुआ है, एरिया में दिया हुआ है 1 + √15 डिवाइडिंग बाय AC। AC हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है √3 + √5। अब यहाँ से हमने स्टूडेंट इनको क्या करना है, यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो √3 + √5 का कॉन्जुगेट बनेगा, ये साइन चेंज कर देंगे। तो जब साइन चेंज करेंगे तो AB = क्या आएगा 2 टाइम 1 + √15 डिवाइडिंग बाय √3 + √5 मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा √3 - √5 डिवाइडिंग बाय √3 - √5 आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो AB हमारे पास आएगा स्टूडेंट ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, तो ऊपर आएगा आपके पास 2 टाइम 1 + √15 इंटू √3 - √5 डिवाइडिंग बाय, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा √3 + √5 इंटू √3 - √5। AB = क्या आएगा 2 टाइम
स्टूडेंट फर्स्ट नंबर को मैं लूँगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। 1 को √3 से करूँगा तो ये आएगा √3। 1 को -5 से करूँगा तो ये आएगा -5 का स्क्वायर रूट, प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 45 इसका स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 15 को 5 से करूँगा तो ये आएगा 75 और इसका आएगा स्क्वायर रूट, डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा √3 को √3 से करूँगा तो √3 का क्या आएगा स्क्वायर, प्लस माइनस √5 को √5 से करूँगा तो ये आएगा √5 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम √3 माइनस √5 प्लस स्टूडेंट 45 है। मैं चाहूँगा कि जो 45 है ये भी √3 या √5 की तरह बन जाए, ताकि हम इन दोनों को या तो ऐड करें या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि जो हमारी गिवन कंडीशन है उसके अंदर हमारे पास ओनली √3 और √5 है। हमने इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो लेके आना है अपना आंसर। तो 45 मेरे पास, 45 को मैं लिखूँगा 9 × 5 इसका स्क्वायर रूट, माइनस 75 को मैं लिखूँगा 25 × 5 और इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट, डिवाइडिंग बाय नीचे हमारे पास ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो इधर आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो इधर आएगा 5। ए बी हमारे पास क्या आएगा 2 टाइम √3 माइनस √5। यहाँ से स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करना, ये जो 9 है मेरे पास ये होता है 3 का स्क्वायर, इस 9 को मैं लिखूँगा 3 का स्क्वायर और ये साथ है √ ऊपर, तो ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ से 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 3 बन के 9 जो है वो 3 बन के बाहर आ जाएगा और √5 आपके पास एज इट इज़ आएगा, माइनस 25 होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, डिवाइडिंग बाय नीचे हमारे पास -5 में से 3 निकालूंगा क्योंकि -5 बड़ा है तो -5 में से आप 3 निकालें तो ये आएगा -2। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ए बी हमारे पास आएगा, ये नेगेटिव आप उठा के ऊपर लगा दें। अब हमारे पास क्या आएगा, ये भी √3 है और ये भी मेरे पास क्या है √3 है, क्योंकि 75 को हम लिखेंगे 25 × 3 तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पर 3 आएगा, तो इधर 3 आ जाएगा तो √3 ये भी माइनस का ये भी √3 है। अब -5 में से मैं ये 1 पॉजिटिव निकाल देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आएगा -4 √3, फिर उसके बाद ये भी √5 है और ये भी √5, यहाँ से मैं 3 में से 1 टाइम निकाल दूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2 टाइम √5, तो ए बी मेरे पास आएगा माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आएगा 4 √3 माइनस प्लस माइनस तो इधर आएगा 2 √5। तो इसके साथ मैं लगा देता हूँ, लेंथ है तो इसके साथ लगाऊंगा सेंटीमीटर। तो ये आप देख लें स्टूडेंट, ये हमारा इसी शक्ल का है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का ये हमारे पास a √3 प्लस b √5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या निकला है कि a हमारे पास क्या निकला है 4 और b मेरे पास निकला है -2। बाकी आप देख लें √3 भी अवेलेबल है और √5 भी अवेलेबल है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि अ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दी हुई है हमें 2 + √18 मीटर है एंड और सेकंड लेंथ दी हुई है 5 - 4 √2 मीटर है। तो दो लेंथ दी हुई है हमारी रेक्टेंगल्स की, जो चारों साइड्स होती हैं उनकी लेंथ होती है। तो ये मैंने रेक्टेंगल बनाई हुई है, ये इसकी लेंथ दी हुई है हमें 2 + √18 मीटर और सेकंड लेंथ हमारे पास कितनी है 5 - 4 √2 मीटर है। तो एक्सप्रेस द एरिया, एरिया को हमने एक्सप्रेस करना है ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b स्क्वायर रूट वेयर a एंड b आर इंटीजर्स।
तो आपने इसको इस शक्ल के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना है a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर a और b आपके कोई से भी इंटीजर्स आ सकते हैं, लेकिन b के साथ आपका जो है वो स्क्वायर रूट 2 मौजूद होगा, अवेलेबल होगा। तो हमें पता है एज जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया हमने फाइंड करना है, लेंथ हमारे पास ये है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर, तो यह आएगा 2 प्लस अंडर रूट 18 इंटू हमारे पास विड्थ क्या है 5 माइनस 4 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 2। अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इनको। सबसे पहले मैं स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 4 ओवर अंडर रूट 2 को। तो ये जो 4 ओवर अंडर रूट 2 है ना, इसको सिंप्लीफाई करें आप। ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको आप मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। अब हमारे पास क्या आएगा, 4 को मैं स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये मेरे पास आएगा 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे आएगा 2, तो ये आएगा 2 2s आर 4। तो अब मेरे पास ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ, 2 स्क्वायर रूट 2 इसकी जगह ये जो मैंने बनाया हुआ है ना 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसकी जगह जो है वो मैं इसको अब लिखूँगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये मेरे पास आएगा 2 प्लस 18 को मैं लिखूँगा 9 मल्टीप्लाई 2 इसका स्क्वायर रूट इंटू 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 की जगह मैं लिखूँगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो इधर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। एरिया मेरे पास आएगा 2 प्लस अगेन ये स्टूडेंट 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये आएगा 3 अंदर आएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू आएगा मेरे पास। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 10 माइनस 2 को 2 से करूँगा तो ये आएगा 4 और साथ आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 को 5 से करूँगा तो ये आएगा 15 और साथ आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 3 को 2 से करूँगा 6 स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से करूँगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू आएगा 10 माइनस ये प्लस का 15 है और ये माइनस का 4 है, प्लस बड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन आएगा। 15 में से 4 को मैं निकाल दूंगा तो ये मेरे पास आएगा 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो इधर आएगा 2। एरिया इज इक्वल टू आएगा 10 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 2s आर 12। एरिया इज इक्वल टू आएगा माइनस का 12 बड़ा है तो माइनस के 12 में से 10 को निकाल दूंगा तो मेरे पास आएगा -2 प्लस ये आएगा 11 स्क्वायर रूट 2। तो ये मेरे पास स्टूडेंट देख लें तो ये मेरे पास आ चुका हुआ है -2, ए की जगह मेरे पास आया -2 और बी की जगह मेरे पास आया 11 और स्क्वायर रूट 2 साथ में अवेलेबल है। तो एरिया मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म। तो यही हमारी स्टूडेंट रिक्वायर्ड फॉर्म थी जो उसने कहा हुआ था। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।